मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग द्वारा वसूले जा रहे पानी के बिलों के सीवरेज शुल्क को 50% से घटाकर 30% करने का निर्णय लिया गया, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निमान कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थियों को 2 बच्चों तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की। अब पहली से 8वीं कक्षा तक की लड़कियों को 7,000 रुपए के स्थान पर 8,000 रुपए की और लड़कों को 3,000 रुपए के स्थान पर 5,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 9वीं से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को 10,000 रुपए के स्थान पर 11,000 रुपए और लड़कों को 6,000 रुपए के स्थान पर 8,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य खाद्य आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी। बैठक में जल शक्ति विभाग के अनुबंध आधार पर कनिष्ठ अभियंता के 30 पद, कनिष्ठ अभियंता के 20 पद और कनिष्ठ अभियंता के 6 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सहकारी विभाग में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दिए जाने वाले आरक्षण के तहत बैकलॉग के लिए अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 2 पद भरने की स्वीकृति दी। कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ी कंदरोड़ी में विज्ञान कक्षाएं और ज्वालामुखी विधानसभा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मर में वाणिज्य कक्षाएं और इन विषयों में प्रवक्ताओं के 6 पदों को सृजन के साथ भरने का निर्णय लिया गया। बागवानी और वानिकी विकास और विस्तार संस्थान थुनाग का नाम वानिकी और बागवानी महाविद्यालय थुनाग करने और महाविद्यालय प्रबंधन के लिए और आवश्यक पदों को सृजित करने का भी अपनी सहमति दी गई। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में पीटरहॉफ में संपन्न हुई। क्योंकि आज मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ लेकर के जो है शामिल हुए, इसलिए सेक्रेटेरिएट का कैबिनेट रूम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो है वो छोटा पड़ता था, इसलिए पीटरहॉफ में ये बैठक की गई। और सबसे पहले नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को जो है वो बधाई दी गई। मंत्रिमंडल ने आज सबसे प्रमुख रूप से जो है वो जल शक्ति विभाग जो पानी के चार्जेस जो है वो सारे प्रदेश भर में लेते हैं, उसका 50% जो है वो सीवरेज के लेते थे, 50%। वो घटा करके 30% कर दिए हैं। 50% के स्थान पर मतलब अगर 100 रुपये का वाटर बिल है तो उसमें 50 रुपये सीवरेज के जोड़े जाते थे, तब वो 150 होता था। अब वो 50 की जगह 25 ही लगेंगे। 30% 30 जो बनता है 30% उसका वो लगेगा। तो इसका मतलब है कि 20% सीवरेज टैक्स जो अभी तक प्रदेश के कंज्यूमर से लिया जाता था वो घटा दिया गया है और आम जनता को इसका बेनिफिट दिया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन के मनरेगा के वर्कर्स भी शामिल हैं। उन सबको इससे पहले 2 किस्तें 2,000 रुपए की जो है वो इस कोविड-19 के कारण जो है दी गई हैं। आज मंत्रिमंडल ने तीसरी 2,000 रुपए की किस्त जो है उनको जारी की है, मतलब प्रत्येक वर्कर को 2,000 रुपए इसमें मिलेगा। और इसके अलावा जो उनके बच्चे हैं, गर्ल चाइल्ड है और बॉयज भी हैं, उनको जो एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती थी 8,000 और 5,000 इससे पहले, उसको बढ़ा करके अब
जो पहले 7,000 और 3,000 थी, अब वो 8,000 और 5,000 कर दी है। 7,000 और 3,000 के स्थान पर लड़की को 7,000 मिलता था, लड़के को 3,000, वो बढ़ा करके 8,000 और 5,000 कर दी गई है। ये पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के लिए है, और 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को जो है वो 6,000 और 8,000 मिलता था, अब वो 11,000 और 10,000 मिलेगा। लड़कों को 10,000, लड़की को 11,000। और इनके बाकी भी जितने जो है वो बच्चों को जो है उनके असिस्टेंट दिए जाता था, उसमें सब में जो है वो इजाफा किया गया है। और मैरिज के भी जो 35,000 पहले दिए जाते थे 2 बच्चों तक के, अब वो बढ़ा करके 51,000 रुपए पर बच्चे जो है वो दिया जाएगा। शादी के लिए 2 बच्चों तक जो है वो शादी का जो है 51,000 रुपए उनको दिया जाएगा। ये भी एक बढ़ोतरी जो है वो 16,000 रुपए की सीधी जो है की है, 35,000 के स्थान पर 51,000 रुपए। ENTV के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट।